थे तो वो 10 तारीख के हम लोग पहुंचे थे। FIR 10 तारीख को हुआ है। उस समय तक लड़की को वो जो लड़का जो मुसलमान लेके गया है, लड़की नाबालिग है इसलिए उसका नाम नहीं ले सकते हम लोग, और लड़का भी नाबालिग है, तो वो उसको जब लेके गया है उसके 4 दिन बाद यहाँ FIR हुई है। और FIR होने के बाद अभी तक उसको कोई रिकवर करेंगे अपहरण करके ले गया। 9 तारीख को ले गया, 9 तारीख से आज 22 तारीख हो गई, आज तक पुलिस को ये पता नहीं कि वो लड़की कहाँ गई। सेन समाज की लड़की के लिए गए, इसके पहले जब हम गए निर्मलकर समाज की लड़की के लिए, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में यही बच गया था। छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री जो हमारे आदिवासी समाज के हैं, और आज आदिवासी समाज की लड़कियों को यदि किडनैप करके या सुनियोजित तरीके से यहाँ से ले जाया जा रहा है, भगाया जा रहा है दबाव पूर्वक या जैसा भी करके, तो मुझे लगता है दुख का विषय है, चिंता का। दूर का कहीं मिला है, उसके बाद में उसका मोबाइल बंद। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द CG खबर। कथित लव जिहाद का फिर एक मामला आया है भिलाई में। भिलाई की भिलाई 3 थाने में अभी हम मौजूद हैं। यहां पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हंगामा खड़ा रखा हुआ है, क्योंकि ये घटना थी 8 और 9 तारीख के बीच के रात की, और अब तक नाबालिग लड़की का अता पता नहीं है। आक्रोशित लोगों ने जब हंगामा किया तब जाके यहाँ पर कुछ कार्रवाई हो रही है, और अब तक भी जो कार्रवाई हुई है वो भी एक लीपा पोती मात्र ही है। तो आपको पहले समझा दें विस्तार पूर्वक ये क्या सारी घटना थी। होता यूं है कि 15 वर्षीय एक युवती जो कि भिलाई 3 के अटल आवास क्षेत्र में रहती थी, वहीं कुछ दूरी में एक युवक जो कि झारखंड से आया था और यहाँ पे ठेका श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा था, थोड़ी दूर में रहता था। 8 तारीख की रात यानी 9 तारीख की सुबह के लगभग जब उसके पिता रात में 1:30 बजे उस बच्ची को देखते हैं तो घर में रहती है, जगी हुई रहती है। पिता भी कहते हैं सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। पर जब सुबह पिता उठकर देखते हैं तो बच्ची घर में नहीं होती। शायद ये अंदेशा होता है कहीं आसपास घूमने गई होगी, पर 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे तक लड़की नहीं पहुंचती। कुछ चिंता का विषय होता है। आसपास तलाश जाता है। पूरे 24 घंटे नहीं हुए थे, 24 घंटे के पूर्व FIR नहीं हो सकती। FIR लिखाई जाती है 10 तारीख को, और 10 तारीख से लेकर आज 22 तारीख अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल ये कहा जा रहा है कि साइबर ब्रांच के माध्यम से एक लोकेशन ट्रेस की गई थी जो दुर्ग की थी, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तक कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं कि लड़की कहाँ पर है। पहले भी कुछ मामले ऐसे आ चुके हैं लव जिहाद के, जहाँ पर जिंदा लड़की भी नहीं मिल पाई है। इसीलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आक्रोशित हिंदूवादी संगठन के लोग हमारे साथ में हैं और क्या कहना चाह रहे हैं सुनते हैं। जी भाई साहब, क्या पूरा मामला है और क्या आप लोगों की डिमांड है? देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है। एक 15 वर्ष की बेटी, क्या उसका ये दुर्भाग्य है कि वो एक गरीब घर में पैदा हुई? यहीं थाने से आधा किलोमीटर पीछे यहीं एक जनजाति समाज का हमारे गरीब परिवार रहता है। उसकी 15 वर्ष की बेटी, 15 वर्ष की बेटी हो या 15 वर्ष का बेटा हो, वो नाबालिग है। उसको अपने बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, किसमें मेरा हित है और किसमें मेरा हित है। मुस्लिम लोग यहाँ रह रहे थे, बाहर से आते हैं, कहीं किराए के मकान में, कहीं किसी मकान में, या कोई काम करने के बहाने, या किसी अपने समाज के लोगों के यहाँ रह जाते हैं, और वो यहाँ से अपहरण करके उस लड़की को ले गया। अब अपहरण करके ले गया, 9 तारीख को ले गया, 9 तारीख से आज 22 तारीख हो गई, आज तक पुलिस को ये पता नहीं कि वो लड़की कहाँ गई। जब पुलिस को ये पता, देखिए मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदू जागरण मंच से हूँ। हिंदू जागरण मंच सतत निगाह बनाए हुए था। हमारे हिंदू जागरण के हमारे ज़िले के संयोजक साहू जी, उन्होंने जब FIR दर्ज कराने में जब मदद की तब जा करके FIR दर्ज हुई। नहीं, पहले पुलिस वाले बहानाबाजी कर रहे थे FIR करने के लिए। 9 तारीख को हुआ, 10 तारीख को FIR दर्ज हुई। ये FIR दर्ज होने के बाद आज भी पुलिस के बाद में किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं है उसका। अभी भी वो बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं। हम आप बहुत सारी घटनाएं देखे हैं। बहुत सारी घटनाओं में हमारी बेटियों को, हिंदू समाज की बेटियों को ले जा करके 36 टुकड़ों में लाशें मिली हैं। क्या स्थिति है, इसको देख करके पूरा हिंदू समाज इस बात में चिंतित है और आक्रोशित है। हम तो सिर्फ आज थाने में TI से ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या किया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कोई जानकारी है क्या, ये हमने उनसे पूछताछ की है, उनसे चर्चा की है और उनको ये चेतावनी दी है। कल हम पुलिस अधीक्षक महोदय, जिले के SP हैं, जिले के मुखिया हैं, कल हम हमारा संगठन के लोग जा करके उनको बताएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसी ऐसी घटना है और शायद पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तत्काल इसमें हस्तक्षेप करें। परसों गृह मंत्री जी को भी बताएंगे।
प्रदेश में जाकर के परसों गृह मंत्री जी को बताएंगे, उनको भी अवगत कराएंगे। 25 तारीख तक अगर लड़की वापस नहीं आती तो 26 तारीख को पहले इस थाने का घेराव करेंगे, इसके बाद आगे का निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हिंदू समाज में ये इस प्रकार का अपहरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद जो हो रहा है, ये इस प्रकार की साजिश को हिंदू समाज चलने नहीं देगा। ये बिल्कुल खुला चैलेंज है। विशाल ताम्रकर जी हमारे साथ में हैं। विशाल जी, क्या बात है, ऐसे मामलों में जब आप लोग हंगामा करते हैं तभी पुलिस कार्रवाई करती, सक्रिय होती है, क्यों ऐसा बार बार? प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनके हृदय में भाव क्यों पैदा नहीं होता मुझे समझ नहीं आता। उनको लगता है कि ये सामान्य घटना है, ऐसे रोज़ होती रहती, रहने दो। जबकि उनके हृदय में ये भाव आना चाहिए कि मेरे जो थाना क्षेत्र है उसमें एक भी ना चोरी हो, ना डकैती हो, ना लव जिहाद के मामले आए, तो अपना रवैया, अपना रुख उनको वैसा बनाना चाहिए। अब देखिए समाज में, इसके पहले जब हम गए थे सेन समाज की लड़की के लिए गए, इसके पहले जब हम गए निर्मलकर समाज की लड़की के लिए, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में यही बच गया था। छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री जो हमारे आदिवासी समाज के हैं, और आज आदिवासी समाज की लड़कियों को यदि किडनैप करके या सुनियोजित तरीके से यहाँ से ले जाया जा रहा है, भगाया जा रहा है दबाव पूर्वक या जैसा भी करके, तो मुझे लगता है ये दुख का विषय है, चिंता का विषय है। समाज को इसमें जागरूक होनी चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे समाज के लोगों को और हमारे दुर्ग छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब प्रशासन जो कार्य करेगा उसको समाज सड़क की लड़ाई लड़ेगा, तब प्रशासन तौर तरीके से जागरूक होंगे, क्योंकि प्रशासन को हमको अब जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि समाज कोई नहीं छूट रहा है, सभी समाज के लोगों को ले जाया जा रहा है। आखिर कब तक? अब तो ये हद हो गई। पाकिस्तान की महिला आरजू काजिम को आप जानते होंगे, वो मीडिया पाकिस्तान में बोल रही है कि भारत देश की स्थितियां इतनी खराब है कि लड़कियों को लव जिहाद से ले जाया जा रहा है। यदि आज भारत के समाज के सभी समाज के लोग आज जागरूक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा। सिर्फ वो ये बात बोलेंगे कि पहले हमारा राज होता था और आज यहाँ शून्य है। जैसे हिंगलाज में तुम्ही भवानी पाकिस्तान का एक जगह है, हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो ये आता है, लेकिन आज भारत से विभाजन होने के बाद आपको भी पता है, और वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो। मैं एकदम आपको ये बात बताऊंगा, आपने देखा होगा द केरला स्टोरी निकली, आपने देखा होगा द कश्मीर फाइल निकली, अब आप देखेंगे द महाराष्ट्र फाइल निकलेगी जिसमें साधु संतों की निर्मम हत्या हुई। आप देखेंगे कर्नाटक में एक आरएसएस के लड़के की हत्या हुई। तो ऐसे आप सभी राज्यों का एक द पिक्चर बनेगी। आप ये सोच के आप देखिए कहीं द भारत फाइल ना लिखी जाए और हम तंबू में रहेंगे या शरणार्थी की जिंदगी जिएंगे। ये हमारे और आपके जागरूकता से ही ये चीज़ें हम बचा पाएंगे, नहीं तो स्थितियां बहुत ज़्यादा भयावह है। पाकिस्तान के लोगों को समझ आ रहा है, लेकिन भारत देश के समाज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये दुख की बात है। इस पर साझा ऑपरेशन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को टीम गठित करना पड़ेगा। यदि मैं कोई विशेष पद पर रहता तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के फार्मूले को यहाँ लाता और बोलता, लव जिहाद में जितने लोग लड़के सक्रिय हैं आप तत्काल उसे गोली मारिए और उनके घर पर बुलडोजर चलाइए, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं है। और भय आतंकवाद और आतंकी घटना घटाने वाले के ऊपर आपको प्रशासन का भय बहुत जरूरी है। पुष्पराज सिंह जी हमारे साथ में है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सह संयोजक जिले के हैं। एफआईआर आप करा रहे थे, तो क्या हुआ, क्या क्या मामला सामने में आया और अब तक क्या कार्रवाई क्या दिखती है आपको? जब एफआईआर कराने के लिए हम लोग पहुंचे थे तो वो 10 तारीख के हम लोग पहुंचे थे, एफआईआर 10 तारीख को हुआ है। उस समय तक लड़की को, वो जो लड़का जो मुसलमान लेके गया है, लड़की नाबालिग है इसलिए उसका नाम नहीं ले सकते हम लोग, और लड़का भी नाबालिग है, तो वो उसको जब लेके गया है उसके 4 दिन बाद यहाँ एफआईआर हुई है। और एफआईआर होने के बाद अभी तक उसको कोई रिकवर करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों को आश्वासन दिया जा रहा है, उन्हें कॉल डिटेल निकाले हैं, उनका मोबाइल ट्रेस किया गया, लेकिन अभी तक कोई ये कंफर्म लोकेशन नहीं मिली कि कहाँ है, और मतलब मिले नहीं अभी तक से। 12 दिन लगभग हो गया आज, तो 12 दिन में ये जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, तो क्या लगता है आपको इतना ढीला रवैया उनका? लगातार उनसे यही आश्वासन मिल रहा है कि उनका फ़ोन बंद है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग नहीं पकड़ पा रहे, ये बोल रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो किसी को कहीं से भी खोज के निकाल सकती है। धन्यवाद। एक नाबालिग बालिका गुम हुई थी, जिसके संबंध में अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है और उसकी पता तलाश हेतु उसके संदिग्ध का मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल लिया जा रहा है और उसके जो गुम बालिका है उसके घर वालों से और आसपास के पड़ोसी सहेली है उन लोग से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है।
सर साइबर जब ट्रैक किया तो सर लास्ट लोकेशन कहाँ का मिला सर? लास्ट लोकेशन दूर का कहीं मिला है, उसके बाद में उसका मोबाइल बंद पाया गया है। तो पुलिस कैसे खोजेगी सर अभी इस नाबालिग लड़की को? अब आगे फिर साइबर से सलाह लेकर के और जानकारी लेकर के इस पर कार्रवाई की है। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि नाबालिग बरामद नहीं हुई है। तो जिन लोगों को उठाया गया वो कौन लोग हैं? पूछताछ के लिए संदिग्ध के आसपास के लोगों को ही उठाया गया। तो ये थी सारी घटना। बहुत आक्रोशित है हिंदूवादी संगठन के लोग, क्योंकि कारण ये है कि ये 15 साल की नाबालिग लड़की इतने समय से गायब है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।